सो लेट्स स्टार्ट। अब ये पोएम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस पोएम के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ही आप ये टाइटल रीड करते हैं, व्हाट अ बर्ड थॉट, तो इस टाइटल का मतलब है कि एक बर्ड क्या सोचता है। तो अब एक बर्ड मीन्स किस बर्ड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, पता है? तो यहाँ पर बात हो रही है ईगल के बारे में। ईगल, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कैसा दिखता है ईगल, ब्राउन और व्हाइट कलर का। ओके, तो इसके बारे में यहाँ इस पोएम में बात हो रही है। अब इस पोएम में ये जो ईगल है, ये अपनी बायोग्राफी हमसे शेयर कर रहा है, मीन्स अपनी बायोग्राफी हमें बता रहा है। बायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा, अपनी खुद की कहानी। तो ये खुद की कहानी इस पोएम के माध्यम से हमें बताना चाहता है। तो चलिए इस पोएम को रीड करते हैं, फिर मैं इस पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. अब ये जो ग्रोन अप ईगल है, ये हमें बता रहा है कि मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रहता था। क्या बताता है? मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रहता था। ये दुनिया मेरे लिए छोटी और गोल थी, स्मॉल एंड राउंड। ये दुनिया मेरे लिए छोटी और गोल थी और लाइट ब्लू शेल से बनी थी। ओके, तो पहले स्टांजा में वो ये कह रहा है कि वो एक छोटे से घर में रहता था और बहुत अच्छे से रहता था, मीन्स बहुत रिलैक्स रहता था। ये दुनिया उसके लिए छोटी और गोल थी और लाइट ब्लू शेल से बनी थी। पेल मीन्स लाइट। ओके, अब यहाँ पर बात किस चीज के बारे में हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है ईगल के अंडे के बारे में। तो ये बता रहा है कि ये कहाँ रह रहा है। पहला इसका छोटा घर कौन सा है? एक अंडा है। ये एक अंडे के अंदर रह रहा है ना? तो ये क्या समझता है पता है? ये कहता है कि द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। तो ये अंडे को अपनी दुनिया समझ रहा है। ये कह रहा है ये अंडा ही मेरी दुनिया है। इसे क्या लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए अंडे के अंदर ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगले स्टांजा में क्या होता है देखिए, जैसे ही एग क्रैक हो जाता है, उसके अंदर से वो बेबी ईगल बाहर आता है और मीन्स ग्रोन अप ईगल क्या कहता है देखिए, आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉट नीडेड एनी अदर। अब अगली बार, पहली बार कहाँ रहता था? एग में रहता था। अब अगली बार मैं एक नेस्ट में रहता हूँ, नेस्ट में रहता था, नॉट नीडेड एनी अदर। अगली बार मैं एक नेस्ट में रहता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। आई एम वेरी रिलैक्स। ओके, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माई मदर। अब कभी नेस्ट को देखा है आपने? कैसी बनी होती है नेस्ट? छोटी छोटी लकड़ियों से बनी होती है। तो अब वो बेबी ईगल क्या सोचता है, वो बता रहा है, बड़ा ईगल क्या बता रहा है, जब मैं छोटा था, जब मैं नेस्ट में रहता था, तो मैं सोचता था कि ये दुनिया स्ट्रॉस की बनी है। अब स्ट्रॉस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉस का मतलब जैसे वो छोटी छोटी लकड़ियां होती है जिससे ईगल का नेस्ट बनता है या फिर कोई भी बर्ड का नेस्ट बनता है, उसे हम स्ट्रॉस कहते हैं। ओके, एंड कवर्ड बाय माय मदर, और मेरी मम्मी उसे कवर कर रही थी। क्यों कवर कर रही थी? जैसे ही कोई अंडे से बेबी बाहर निकलता है, चाहे ईगल हो या फिर कोई भी बर्ड हो, उसकी मॉम उसे कवर करती है क्योंकि शिकारियों से बचा सके उन्हें। ओके, अब नेक्स्ट आंसर में क्या कहा है देखिए, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। अब एक दिन की बात है, बड़ा ईगल हमसे कह रहा है, अब एक दिन की बात है। फ्लटर्ड का मीन्स मैं पहले आपको फ्लटर्ड का मतलब बताऊंगा। फ्लैपिंग द विंग्स, फ्लैपिंग द विंग्स का मतलब फड़फड़ाना। ओके, बर्ड कैसे फड़फड़ाते हैं वैसे। अब वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। एक दिन मैं नेस्ट के ऊपर फड़फड़ा रहा था। क्यों? कि मैं देख रहा था कि मुझे क्या मिलता है। मैं नेस्ट के ऊपर फड़फड़ा रहा था कि मुझे क्या मिलता है देखने के लिए नेस्ट के बाहर। तो मैंने खुद से कहा ये दुनिया तो लीव्स की बनी है। मैं तो बहुत अंधा था। अब उसने ये सेंटेंस क्यों खुद से कहा? क्योंकि जैसे ही वो नेस्ट के ऊपर फड़फड़ा रहा था, तो उसने बहुत सारे लीव्स देखे। लीव्स क्यों देखे? क्योंकि वो नेस्ट कहाँ होता है? पेड़ पे होता है। तो उसने आजू बाजू उसके चारों तरफ बहुत सारे लीव देखे जब वो फड़फड़ा रहा था। ओके,
फिर लीव्स देखने के बाद वो कहता है कि ये दुनिया तो लीव्स की बनी है, मैं तो बहुत अंधा था जो पहले ये दुनिया को एग की समझ रहा था, फिर दूसरी बार ये दुनिया को स्ट्रॉस की समझ रहा था, लेकिन ये दुनिया किस चीज की बनी है? लीव्स की बनी है ना? वो ऐसा कहता है। अब लास्ट स्टांजा में वो कहता है, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, मीन्स अडल्ट हो जाता है, एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू। आखिर में, एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, आखिर में मैं ट्री के ऊपर से उड़ा। मीन्स जो ट्री पे वो रहता था, उस ट्री के ऊपर से जब वो उड़ा तो उसने चारों तरफ ब्लू स्काई देखा। चारों तरफ क्या देखा? बड़ा सा ब्लू स्काई देखा, जैसे इमेज में दिख रहा है। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रेडी मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू। अब वो कहता है कि अब ये दुनिया किस चीज की बनी है मैं तो बता नहीं सकता, क्या तुम बता सकते हो? तो ये लास्ट में हमारे लिए क्वेश्चन क्यों छोड़कर जाता है कि पहले ये किसे अपनी दुनिया समझता है? पहले ये एग को अपनी दुनिया समझता है, लेकिन एग उसकी दुनिया निकलती है नहीं। अब नेक्स्ट वो किसे अपनी दुनिया समझता है? नेस्ट को समझता है। अब नेस्ट उसकी दुनिया निकलती है नहीं। अब फिर उसके बाद वो दुनिया किसे समझता है? लीव्स की दुनिया समझता है, लेकिन लीव्स की दुनिया भी नहीं निकलती है। एट लास्ट जब वो उड़ता है आसमान में तो वो पूरी जमीन, पूरे माउंटेन्स, बड़ा सा नीला नीला आसमान, पानी, सब तरफ ये सब देखता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, यार ये दुनिया किस चीज की बनी है मैं तो नहीं बता सकता, क्या तुम बता सकते हो? इसी के साथ दिस पोएम इज फिनिश। अब हम इस पोएम की एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पर हमें करना है थिंग्स टू डू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एंड लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं पोएम से। अब राइमिंग वर्ड्स पोएम के कहाँ होते हैं? सेंटेंस के आखिर में होते हैं। मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया है। देखिए, वेल, शेल, अदर, मदर, फाइंड, ब्लाइंड, ब्लू, यू, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोटबुक में जैसा मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, सेम उसी तरीके से अपनी नोटबुक में भी लिखिए, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो ए इज वेल, शेल, नेक्स्ट बी इज अदर, मदर, नेक्स्ट सी इज फाइंड, ब्लाइंड, एंड डी इज ब्लू, यू। इसी तरीके से लिखना है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्न एंड रिसाइट द पोएम। पोएम को घर पे जरूर लर्न कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगी आपको। और अभी एक बार हम इस पोएम को रिसाइट करते हैं। I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now, how the world is really made, I cannot tell, can you? So, friends, our next question is describe the following in one or two lines. We have to describe these questions. So, our first question is the first a little house of the bird. पहला छोटा घर कौन सा था बर्ड का? जैसे मैंने फर्स्ट आंसर में बताया था, एक पिक्चर भी दिखाई थी उस चीज की। पहला छोटा घर था एक लाइट ब्लू कलर का एग, पेल ब्लू एग, है ना? तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड इज एन एग विच इज पेल ब्लू, स्मॉल एंड राउंड। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब द नेस्ट। नेस्ट कैसी होती है? मैंने आपको बताया था नेस्ट किस चीज की बनी होती है? स्ट्रॉस की बनी होती है। जो लकड़ियां होती है छोटी छोटी, जो सूखी घास होती है, उससे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, वही हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राइड ग्रास एंड इज स्मॉल इन साइज। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट। बर्ड के नेस्ट की जो आजू बाजू की दुनिया कैसी थी? आजू बाजू की दुनिया कितनी बड़ी है उसकी, है ना? बहुत बड़ी दुनिया है। क्या क्या उस ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सा एक स्काई है, पेड़ है, माउंटेन्स है ना? ये सारी चीजें। तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। आंसर, द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट इज वास्ट
It includes the green leaves of a tree and an open blue sky. Please take the screenshot or write it down in your notebook. So next question is, imagine the following and write about each in your own words. Okay, तो यहाँ पर हमें imagine कर कर इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू अ बेबी, मीन्स एक बच्चे को दुनिया कैसी दिखती है. अब यहाँ पर बर्ड की बेबी की बात नहीं की जा रही है, पॉइंट टू बी नोटेड. यहाँ पर बात की जा रही है इंसान के बच्चे के बारे में. ओके, इंसान के बच्चा होता है ना, छोटा सा एक बेबी होता है प्यारा सा, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि दुनिया एक बच्चे को कैसे दिखती है, कैसी नजर आती है एक बच्चे को. आंसर इस तरीके से लिखना है, मैं आपको आंसर एक्सप्लेन भी करूंगा. द वर्ल्ड ऑफ अ बेबी कंसिस्ट ऑफ इट्स मदर, फादर एंड अ फ्यू अदर फैमिली मेंबर. अ बेबीज वर्ल्ड includes a crib, the wall of the room where it stays. अब यहाँ पर क्या बताया है कि ये दुनिया, मतलब ये बेबी की दुनिया में उसकी कौन कौन है, मम्मी है, उसके पापा है, उसके भाई है, उसकी बहन है और कई सारे रिश्तेदार है ना. कि दुनिया में बेबी के इतने सारे लोग हैं. ओके, और उसकी दुनिया में और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे दीवार है, दीवार होती है, फिर वो झूला जिसे हम कहते हैं वो भी इंक्लूड होता है, फिर खिड़की, खिड़की पता है ना, जो रूम की खिड़की होती है वो भी, और खिड़की के नीचे स्ट्रीट्स होती है, मीन्स रास्ते होते हैं, और वो रास्ते पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, लोग चल रहे होते हैं. मीन्स इसी वजह से बेबी को ये दुनिया बहुत बड़ी दिखाई देती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट द वर्ल्ड लुक लाइक टू अ फिश. एक फिश को ये दुनिया कैसी दिखती है. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि फिश को दुनिया कैसी दिखेगी, ब्लू ब्लू दिखेगी ना. क्यों? क्योंकि वो एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहती है ना. आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द वर्ल्ड लुक्स ब्लू टू अ फिश. ये दुनिया फिश को कैसी दिखती है, ब्लू, सिंस इट इज एन एक्वाटिक एनिमल सराउंडेड बाय वाटर. क्यों दिखती है ब्लू? क्योंकि वो एक एक्वाटिक एनिमल है, वो पानी में रहती है, इसलिए उसे ये दुनिया ब्लू दिखती है. कोरल रीव्स एंड अंडरवाटर प्लांट ऑफ वेरियस टाइप मेक द वर्ल्ड ऑफ अ फिश वेरी कलरफुल. अब आपने कोरल रीव्स का नाम तो सुना ही होगा, मीन्स जो पानी के अंदर छोटे 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 रंग बिरंगे प्लांट्स होते हैं, उसे कोरल रीव्स कहा जाता है. और उसी की वजह से जो फिश की दुनिया होती है ये कलरफुल हो जाती है. जो ब्लू दुनिया होती है, ये ब्लू ब्लू दुनिया ऐसी कलरफुल हो जाती है. इसी तरीके का ये आंसर है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन इन अ नोटबुक. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है, और अगली वीडियो में ही हम इंग्लिश बाल भारती का चैप्टर नंबर 2 डे ड्रीमर्स करेंगे. ओके, और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना यार, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना. जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में, वो सारे डाउट्स कमेंट कर दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके वो डाउट्स क्लियर करेंगे. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेजेबल लर्निंग.